आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो अभ्यास पीडीएफ दी गई है एसबीआई कलरक के लिए आशीष अरोड़ा सर के द्वारा। उसके अर्थमेटिक क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझेंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो जैसे कि यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर 20 को हम ऐड कर देते हैं 80% ऑफ ए नंबर, मतलब एक नंबर के 80% में अगर हम 20 ऐड कर देते हैं तो कहता है कि ये जो नंबर होता है ना, ये खुद का 120% हो जाता है और वो नंबर पी है। तो वो पी का अगर हमने 80% लिया, उसमें अगर हमने ऐड कर दिया 20, तो वो किसके बराबर हो जाता है? 120% तो पी के। यही तो बोला है इसने। तो इससे क्या आएगा, यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे ना, तो यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू आ गई हमारी 100। ओके, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आएगी। फिर इसने बोला क्या कि पी है वो एक प्राइम नंबर से डिवाइड है एटलीस्ट। यस, 2 से, क्योंकि 2 भी तो एक प्राइम नंबर होता है, एक इवन नंबर है। ठीक है। दूसरा है पी क्या मल्टीपल है 8 का? नहीं, पी 8 का मल्टीपल नहीं है। कैसे? देखो, पी है 80%, हमने ऐड किया, मतलब पी के 80% में हमने 20 ऐड किया तो 120% के बराबर आ गया। यहाँ से हमने इसको सोल्व किया, पी की वैल्यू आ गई। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे हमें बोला है कि जो डायमीटर है एक सर्कल का वो इक्वल है साइड ऑफ स्क्वायर की। पैरामीटर है सर्कल का वो 88 सेंटीमीटर है, तो मतलब 2πr हमारा है 88 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, 2πr हमारा 88 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, तो यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 14। अब इसका जो डायमीटर है सर्कल का वो रेडियस, मतलब वो क्या होता है, वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का। तो रेडियस हमारे पास 14 आ गई, तो डायमीटर हो गया 28। ये किसके बराबर है? ये स्क्वायर की साइड के बराबर है। और स्क्वायर की जो साइड है वो हमारे किसके बराबर है? रेक्टेंगल की लेंथ की। तो लेंथ क्या आ गई हमारी? 28। अब इसने बोल दिया कि जो विड्थ होगी रेक्टेंगल की वो 85.71% होगी लेंथ का। तो इसको ऐसे समझ में नहीं आया, तो हमने दिखाया 100% से अगर हम 14.29% घटा देते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? यही वैल्यू आती है। तो 100% तो हमारा 1 के बराबर होता है। ये हम मान लें 14.28 जो हमारा 1/7 होता है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाता है 6/7। तो अगर हम 28 का 6/7 लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 24। तो विड्थ आ गई 24, लेंथ थी 28, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। देखो, अब एक पैरामीटर दे रखा था वो था 2πr, तो वहाँ से आएगी रेडियस 14 और हमें पता है डायमीटर होता है 2 टाइम्स और रेडियस, तो रेडियस की है से डायमीटर आ गया। डायमीटर है वो हमारा स्क्वायर की मतलब साइड के बराबर है, और स्क्वायर की साइड है वो हमारे रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर है। तो 28 आ गई। उस 28 का 85.71% हमारी विड्थ है। तो हमने उसको कैसे निकाला? इस टाइप से। तो 24 आ गई। 24 आ गई तो एरिया और रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का। तो यहाँ पे बोल रखा है एक शॉपकीपर है, उसके पास इतने पेन, इतनी पेंसिल, इतनी इरेजर है, उसमें से वो XY and 25 पेन बेच देता है, तो रेशियो ये आ जाता है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल ले, तो इसके लिए हमें XY की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? देखो, ये उसके पास टोटल था, इतना बेच दिया, इतने बच गए उसके पास, रेशियो की फॉर्म है ये। तो वैसे बचते कितने हैं? घटा देते हैं तो 25 बचते हैं। तो एक तरीका तो यही है कि 25 बचते हैं, तो 25 किसकी बराबर है? लेकिन 5 के। तो पापा 25, तो एक्स की वैल्यू हमने 5 मान ली, तो ये आ गया 7×35 और ये आ गया रेशियो 9 में, तो ये 45 आ गया, ये 35 आ गया। ये कब आ सकता है भाई? 80 में से 35 घटाएंगे तब तो 45 आएगा, तो मतलब ये आ गया 35। और 65 में से 30 घटाएंगे तो भाई, तो ये तरीका है। दूसरा, रेशियो की फॉर्म में निकाले, मतलब एक इक्वेशन से बना के, तो 80 - x डिवाइड बाई 50 - 25, ये होगा रेशियो इक्वल होगा 9/5 के। और दूसरी इक्वेशन बनाते हैं कि 65 में से y घटाया इज इक्वल टू 7 एंड 50 में से 25 घटाए तो 5। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, देन जो पूछा है वो हम निकाल देंगे। ओके, तो दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? हमें ना ये बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ करके आप ना टीचर की एज निकाल सकते हो, मतलब वेट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ना 18 लड़कों का वेट दे रखा है, एवरेज 45। एवरेज वेट निकाला है टीचर का, गर्ल्स का दे दिया। तो गर्ल्स का अगर एवरेज वेट और बॉयज़ का है तो गर्ल्स है, तो हमारे पास टीचर का वेट नहीं आया। लेकिन नेक्स्ट वाले में बोलते हैं अगर एवरेज वेट है क्लास का वो 0.2 से बढ़ जाए जब टीचर भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तभी हम टीचर की एज निकाल सकते हैं, मतलब वेट निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा बोथ A and B। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 का।
तो यहाँ पे बोल रखा है प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो याद रखना है इसका जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हमारा सॉल्यूशन भी गलत दे रखा है। वहाँ पे इसने एक बॉल निकालने के अकॉर्डिंग दे रखा है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 2 बॉल निकाली गई है। ठीक है, देखो एक बैग है उसमें 8 ग्रीन, 12 ब्लू और 15 रेड है, टोटल होगी कितनी? तो यहाँ पे टोटल हो जाती है हमारी 35 की। अगर एक बॉल को निकाल दे तो क्या प्रोबेबिलिटी हो ब्लू होगी? तो ब्लू बॉल है हमारी 12, तो 12 अपुन में 35 आ गई। पहले वाले का तो आंसर ही हो गया। दूसरे वाले में बोला है 2 बॉल निकाली है, क्या प्रोबेबिलिटी होगा? ब्लैक हो। तो 15 में से 2 निकल गई और टोटल कितनी है हमारी 35, उस 35 में से 2 निकल गई। तो एक तो ये आया, लेकिन है ना आंसर भी है ना इसने गलत कर रखा है। वापस ने एक बॉल के अकॉर्डिंग निकाल रखा है, देखो कैसे आएगा ये टोटल बॉल थी और ये आ गया। क्वांटिटी 2 कैसे निकालेंगे? ब्लैक है, वाइट है, टोटल इतनी है, तो 2 बॉल निकाल लिए तो 15 में से 2 आ गए, टोटल में से 2 आ गई। सोल्व करेंगे तो ये 3/70 लाएगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ी रहेगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यहाँ पे ना एक बॉल के अकॉर्डिंग कर रखा है 15/35। ठीक है, लेकिन 2 निकालते हैं तो कम्बिनेशन लागू हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 6 पे। एक मिनट, तो 6 पे हमें क्या दे रखा है? 2 इनलेट पाइप है पी एंड क्यू और एक आर है आउटलेट। भाई इतना टाइम ले रहे हैं, तो टोटल तीनों जब मिलकर भरते हैं तो वो A/B आवर लेते हैं। तो बताओ सोल्व करना है अभी। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले तो हमने एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल आ गया। वहाँ से हमने ए की मतलब पी की, क्यू की और आर की एफिशिएंसी निकाल दी। ये आउटलेट पाइप है तो ये नेगेटिव भी होगी, तो तीनों मिलकर भरेंगे, तो मतलब ये दोनों डालेंगे तो 6 और 5 11 और ये निकाल देगा पानी को, तो 4 निकाल देंगे तो 7 आ गया। तो 60/7 ये किसके बराबर? ए बाई बी के, तो हमने मान लिया ए 60 है तो बी 7 है। फिर इसने हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन की? भाई पहला वाला क्वेश्चन पूछा है कि क्या ए 16 का मल्टीपल नहीं, लेकिन बी क्या एक प्राइम नंबर? हाँ 7 है, तो वो एक प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 7 का। रोबिन कवर करता है अपनी जर्नी को 3 पार्ट में। 30% जर्नी का इतनी स्पीड से, 80% इतनी स्पीड से, 48% इतनी स्पीड से, और टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दे ही रखे हैं। तो हमें यहाँ पे 30, 80 और के अकॉर्डिंग बांट दे रहे हैं। देखो मैंने पहले मान लिया था ए 100 मतलब 100x मान लिया था टोटल डिस्टेंस को, वो 1800 के बराबर थी। ये तरीका भी कर सकती है सीधा 1800 का 30%, 80% और रिमेनिंग यहाँ पे ले सकते हो। एंड देन स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से टाइम ही तो आता है, क्योंकि टाइम का रेशियो क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो दोनों मेथड आप लगा के देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक मिनट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि एक मिक्सचर है अल्कोहल एंड वाटर का 500 लीटर का, जिसमें अल्कोहल 40% है, तो वाटर कितना हो जाएगा? 60%। अब बोल रखा है 1 लीटर वाटर ऐड किया है, 40 लीटर अल्कोहल ऐड किया है। तो हम कैसे करेंगे? अल्कोहल वाटर का हमने रेशियो निकाला, वो आ गया हमारा 2x एंड 3x। ठीक है, और इसको हमने बांटा किसको? 500 लीटर को 2x 3 में, तो ये आ गया 200 एंड ये आ गया 300। अब इसने बोल दिया कि x लीटर वाटर ऐड किया है एंड 40 लीटर अल्कोहल ऐड किया है, और इनका रेशियो आ रहा है हमारा 4:7। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की रेशियो आ जाएगी हमारी 120। ठीक है, यही तो पूछा है इसने। देखो अल्कोहल वाटर का रेशियो निकाला है, उसमें हमने 500 लीटर को बांट दिया, वहाँ से ये आ गया। अब इसने बोला कि x लीटर वाटर ऐड किया, 40 लीटर अल्कोहल, उसका रेशियो 4:7 है, उसको हमने इसके इक्वेट किया, देन यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ गई 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th का। जो सिंपल इंटरेस्ट है 5,000 पे, वो हमारा 1200 है 3 साल के लिए x% की रेट से। तो यहाँ से हमारी एक तो रेट आ जाएगी, तो हमने लगाया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, हमारी x% है, मल्टीप्लाई टाइम 3 साल है, और इज इक्वल टू SI। तो यहाँ से सोल्व करने पर x की वैल्यू आ रही है हमारी 8%। अब इसने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगाए सेम सम पे 2 सालों के लिए सेम रेट से, तो कितना होगा? तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास रेट आ गई थी। अब रेट है हमारी लगा x 8/100। तो अगर 100 प्रिंसिपल है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अमाउंट आएगी वो क्या आएगी? 108। तो ओरिजेंटल मेथड से सोल्व करते हैं। हमने क्या किया? 100 और 108 2 सालों के लिए है, तो वही 2 बार हमने किया, इनको हमने काट दिया। यहाँ से हमारा आ रहा है 625 729। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन प्रिंसिपल तो ये बोल रहा था कि 5,000 है, तो 5,000 को डिवाइड कर दिया हमने 625 से। ठीक है, और CI कितना है दोनों का डिफरेंस? वो कितना? 104। तो 104 से मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा CI आ गया। ओके, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज दे रखा है 2 फ्रेंड का, रवि एंड शोभित। तो 4x 5x मान लिया, उसमें 12 जोड़ दिया, रेशियो आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमने क्या माना? 4x 5x माना, 12 साल का, क्योंकि 12 साल बाद का रेशियो दे रखा है, तो 12 ऐड कर दिया, उसका रेशियो है 11/13।
यहाँ से x की वैल्यू आ गई। फिर एवरेज पूछा है तो दोनों का जोड़ते हैं तो 9x आता है। 9x का हाफ किया, एवरेज आया, उसकी हमने x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी, वहाँ से हमारा आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट है 11th का क्वेश्चन। तो यहाँ पे अभी क्या दे रखा है, रेशियो बता रखा है वर्क डन बाय काव्या, रोशन, मानवी। एक बात याद रखना, जब एक दिन का काम दिया जाता है ना तो वही हमारी इफिशियंसी होती है। तो इफिशियंसी दे रखा है और टुगेदर वो कितने दिन में पूरा करते हैं, दिन दे रखे हैं। तो दिन की और इफिशियंसी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 360, क्योंकि ये 10 है, जोड़ करने पर ये 36, तो 360 हमारा टोटल वर्क आ गया। अब बोला जाता है कि रोशन और मानवी उस काम को 30 दिन तक करते हैं, उसके बाद जो बचा होता है वो कायरा पूरा करते हैं। तो बताओ कितने दिन में करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से इफिशियंसी दे रखी थी, ये टोटल दिन थे, यहाँ से टोटल वर्क आ गया। अब रोशन और मानवी 30 दिन ले रहे हैं, कायरा को हमने मान लिया L दिन ले रही है। अब इनकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे N की वैल्यू आ गई हमारी 50। ठीक है, 11th के बाद जाते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे अभी क्या दे रखा है, 12th में बोल रखा है कि आशा मार्क करते हैं एक आर्टिकल को 36% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब और इसका कॉस्ट प्राइस इसने बोल रखा है 90,000 है। तो 90,000 अगर कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 36% अबव, मतलब 1,22,400। ठीक है, आगे इसने बोलते हैं 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 8% का, 1% का। लॉस भी अभी बता रखा है कि 55-44 हुआ है, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी मतलब सीपी में से 55-44 घटा देंगे लॉस, तो एसपी आ जाएगा हमारा 8,000, मतलब 84,454, ये आ गया। अब आगे इसने 2 डिस्काउंट बोले, एक्स की वैल्यू पूछे तो कैसे करेंगे, देखो इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सीपी था, मार्क प्राइस कर दिया, मार्क प्राइस आ गया, डिस्काउंट थे दोनों, यहाँ से लॉस था और एसपी आ गया। अब अगर हम मार्क प्राइस में दोनों डिस्काउंट दे देते हैं तो उसके बाद क्या आता है, एसपी आता है। तो वहाँ से हमने एसपी को इक्वेट कर दिया, नेक्स्ट की वैल्यू आ गई हमारी 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 का। एक इलेक्शन है, 2 कैंडिडेट के बीच में, विनर को 800 वोट मिलते हैं और वो 120 प्लस एक्स वोट से, देखो विनर को मिले 800 और वो विन किया है 120 प्लस एक्स है, तो लूजर को कितने मिले होंगे, 800 माइनस 120, 800 माइनस 120 माइनस एक्स, तो एक टाइम से कहते तो 680 माइनस एक्स मिले होंगे। ठीक है, अब इसने बोल दिया हमें कि अगर टोटल नंबर वोट 1500 थे, जिसमें से वैलिड हमारे मतलब इनवैलिड 12 थे, बचे हुए 88% वैलिड थे। तो देखो कैसे करेंगे, विनर को इतने मिले, वो इतने वोट से जीता, तो मतलब लूजर को इससे कम, इतने कम मिले होंगे, ये लूजर को मिले। टोटल वोट 1500 थे, वैलिड इतने थे, इनवैलिड इतने थे। अब इनवैलिड का सम किसके बराबर होगा, विनर और लूजर के वोट के। तो 680 माइनस एक्स और 800 दोनों को जोड़ दिया, उसको इक्वेट कर दिया हमने 1320 के, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, 13 के बाद नेक्स्ट आते हैं हम 14 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे बोल रखा है कि अन्य रूबी इंटर होते हैं एक बिजनेस में। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी है, टाइम का रेशियो दे रखा है, ये तो सिंपल है हमारा बिल्कुल ही। देखो अन्य और रूबी का स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो इन दोनों के हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। तो भाई ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, टाइम का, एंड यहाँ से प्रॉफिट रेशियो आ गया। उस प्रॉफिट रेशियो में भी जो प्रॉफिट दे रखा है उसको बांट देंगे, रूबी का पूछा है तो रूबी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 का। यहाँ पे बोल रखा है कि एक बोट आ रहा है, वो 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कवर करती है, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो अपस्ट्रीम आ जाएगी। अपस्ट्रीम क्या होता है, एक्स माइनस वाई, कि बोट की स्ट्रीम की स्पीड का डिफरेंस। तो यहाँ से हमने इसको काट दिया तो 18 आ गया। स्ट्रीम बोल रहा है कि 2 है, तो बोट कितनी हो जाएगी, 2 जोड़ देंगे तो 20। अब बोला डाउन स्ट्रीम में है ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, बोट का और स्ट्रीम का जोड़ देंगे तो मतलब 22 आ गई। तो ये ना 462 को कितने टाइम में कवर करेगी, तो 22 से डिवाइड कर देंगे, ये 21 आवर ले लेंगे। कैसे, देखो बोट है वो ना 270 किलोमीटर को 15 घंटे में कवर कर रही है अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। स्ट्रीम की इसलिए बता रखी है तो वहाँ से बोट की भी आ गई, बोट की आ गई, स्ट्रीम की है तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगी। वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई, मतलब बोट प्लस करंट। और इसने बोला 462 को डाउन स्ट्रीम में वो कितने टाइम में कवर करेगी, तो 21 घंटे ले लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर, हमने मान लिया नेगेटिव नंबर हमारा है एक्स, इसका स्क्वायर, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। वो कहता है कि इस नंबर के, ठीक है, कहते हैं 2200% ज़्यादा है, तो एक्स मल्टीप्लाई में 2200 अपॉन में 100। तो यहाँ से हम सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे यहाँ जाती है 23 और स्क्वायर करेंगे तो 529। अब इसने बोल दिया कि इनके जो डिजिट्स का सम है ना वो हमारा m है, तो 5 + 2 7, 7 और 9 16, तो m हमारा कितना आ गया 16। इसने पूछा है क्या m 3 से डिविजिबल, नहीं। क्या m इवन नंबर है, यस, तो सेकंड सही हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा,
एक मिनट, 16 पे जाना है ना अभी। तो यहाँ पे इसने बोल रखा है नंबर हमने -x मान लिया, इसका स्क्वायर इस नंबर के 22% से ज़्यादा था, तो यहाँ से x की वैल्यू है 23, तो 23 का स्क्वायर 529, 529 के डिजिट्स का हम जोड़ेंगे तो 16, फिर इसने यही बोला है कि हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है 17 का, तो इसमें बोला है कि एक जो कोन है ना उसकी, तो इसमें बोला कि जो रेडियस है कोन की और सिलेंडर की वो हमारी सेम है। ये कोन है हमारा, ये हमारा सिलेंडर है, इन दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है, लेकिन इसकी हाइट 36 है और इसकी हाइट 10 है। फिर इसने बोल दिया कि जो वॉल्यूम है ना कोन का वो 1232 ज़्यादा है सिलेंडर के वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बस हमें निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे। 17 में दोनों का हमें दे रखा था वॉल्यूम, और कोन में से वॉल्यूम सिलेंडर घटा दिया, 1232 के बराबर आ गया। पाई दोनों में था तो कॉमन ले लिया, एंड आर स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया। पाई की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से सोल्व करने पर आर की वैल्यू आ गई 14, आर की वैल्यू 14 आ गई। कवर्ड सरफेस एरिया पूछा है तो 2 पाई आर एच फॉर्मूला होता है, 2 की पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू यहाँ से आ गई और एच किसने 10 बताई रखी, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। 17 के बाद आते हैं हम 18 पे। तो 18 पे हमें बोल रखा है कि जो रेशियो है ना नंबर का ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट पी एंड क्यू, वो हमारा 14-19 हमने मान लिया 1400 और 1900 एक्स है, ठीक है। और इसमें बोल दे कि इसमें फीमेल हमें पता है 30% है, तो मेल कितने हो जाएंगे 70%। तो इसके जो 70% निकलेगा ना 1300 पे, वही फी मतलब जो मेल है दोनों डिपार्टमेंट में इसने सेम बताए हैं, तो वहां से उसका भी बराबर आ जाएगा। एंड इसने बोला है लेकिन दोनों डिपार्टमेंट की फीमेल का डिफरेंस 30 है, तो देखो कैसे करोगे इसको। देखो हमें बोला पी और क्यू में इतना रेशियो है टोटल नंबर्स का 1400 और 1900 एक्स, ठीक है। यहाँ पे 30% फीमेल है, तो 570 को हम 1900 में से घटा दो तो 1330 एक्स क्या आ जाते हैं मेल। इसने बोला था दोनों डिपार्टमेंट में मेल सेम है, तो इसके भी 1330 एक्स आ जाएंगे। अब इस 1400 एक्स में से जब 1330 घटाएंगे तो फीमेल कितनी 70, दोनों डिपार्टमेंट की फीमेल का डिफरेंस हमारा 30 है, तो यहाँ से ये 30 के बराबर कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 3/50। अब बोला एवरेज इंप्लॉय बताना है, तो दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की वैल्यू को पुट करके, तो हमारा आंसर आ गया 99 एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 19 का, तो इसमें बोल रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट होगी। तो 366 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में और 170 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 8 घंटे लगते हैं। तो देखो इसमें हमें ना क्या बता रखा है, अपस्ट्रीम बता रखा है, तो अपस्ट्रीम बता रखा है तो डाउनस्ट्रीम का टाइम आ जाएगा। दूसरे में सिर्फ हमें स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले अब ये बताया सिर्फ पहले स्टेटमेंट में हमें ना डाउन अपस्ट्रीम स्पीड दे दी, तो अपस्ट्रीम दे दी तो उसको पुट करने के बाद हमारे पास टाइम आ गया अपस्ट्रीम का, अपस्ट्रीम का टाइम आ गया तो टोटल में से घटाएगा तो डाउनस्ट्रीम का टाइम आ जाएगा। वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, कितनी डिस्टेंस कवर की 5 घंटे में, वही पूछा है उसने। दूसरे वाले में स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, वो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मतलब बोट के अकॉर्डिंग पूछा है 5 घंटे में कितना टाइम लेगा, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट खुद में ही सफिशियंट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा आइदर और। ओके 19 के बाद आता है 20 का। एक ट्रेन है वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है 80 सेकेंड्स में, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। और एक पोल को 50 सेकेंड में, हमने मान लिया कि जो ट्रेन है वो टी है उसकी लेंथ और ब्रिज की बी है, और वो है ना एस की स्पीड से 80 सेकेंड ले लिया। ट्रेन खुद को लेंथ मतलब जब पोल को कवर करेगी तो खुद की लेंथ के बराबर ही कवर करेगी, उसमें 50 सेकंड ले रही है, तो यहाँ पे भी स्पीड सेम है। तो हमने क्या किया, ट्रेन प्लस ब्रिज डिवाइड बाई 80 इज इक्वल टू ट्रेन डिवाइड बाई 50, इक्वेट कर दिया दोनों इक्वेशंस को। तो देखो कैसे करेंगे, ट्रेन प्लस ब्रिज डिवाइड बाई स्पीड इज इक्वल टू 80 एट दिस। तो यहाँ से हमारे पास ट्रेन और ब्रिज डिवाइड बाई ट्रेन का रेशियो आ गया 8 और 5, तो हमें पता चल गया ट्रेन की आ गई 5x और ब्रिज की आ गई 3x। तो ट्रेन की लेंथ बड़ी है ना ब्रिज से, तो लेंथ ही तो पूछी थी इसने, तो यहाँ पे एक्स की फॉर्म में आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू की फॉर्म में नहीं आएगी, ये बात हमें याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 21 का क्वेश्चन। तो इसमें बोल रखा है पाइप्स एक्स वाई जेड फिल करते हैं एक टैंक को 84 मिनट में। तो एक्स वाई जेड 84 मिनट लेता है, ये 140 मिनट लेता है, 168 लेता है, तीनों एक साथ काम करेंगे तो एम मिनट लेते हैं। तो बताओ एम की वैल्यू। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे तीनों एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास टोटल वर्क आ गया, मतलब जो भी है टोटल कैपेसिटी टैंक वगैरह की। तो ये 40 मिनट ले रहे हैं, और वो 40 मिनट किसके बराबर है, एम के। और फिर इसने पूछा है कि भाई क्या एम इवन नंबर है, क्या जो एम है वो डिविजिबल है, मतलब 30 से ज़्यादा है, तो दोनों ही हमारे सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनल है ना वो इतने केजी राइस लेके आती है 640 रुपये में, और इतना है ना व्हीट फ्लोर ऐड कर देती है, मतलब आटे का मतलब गेहूं का आटा ऐड कर देती है, और वो इसको 40 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचती है। मतलब एसपी 1 केजी के 40 है, प्रॉफिट 15% है, तो सीपी भी तो निकाल सकते हैं। 40 डिवाइड, ये किसकी वैल्यू 115 की है, और हमें तो 100 की चाहिए, तो कितना आ रहा है 40 आ रहा है, तो सीपी आ गया। लेकिन हमारा सीपी कितना है देखो, अब कैसे करेंगे कि इतना हमें दे रखा था, इतना ऐड किया, ये तो नॉर्मल था ही। अब 640 को अब दोनों की क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो सीपी आएगा, लेकिन सीपी तो ये बोल रहा है 40 है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 3, देन उस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो भी इसने पूछा है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या 3 का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, रौनक कवर करता है एक डिस्टेंस का 70% 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 40% 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बचा हुआ 40.5 किलोमीटर आवर पर स्पीड से। अगर उसे टोटल 25 घंटे लगते हैं तो बताओ उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो हमें पता है कि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस थी 100x, देन उसको बांट देते हैं, एंड जो स्पीड दे रखी है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो हमने डिस्टेंस को माना 100x, और डिस्टेंस अगर 70% 70x, फिर रिमेनिंग का 40% 12x, और इन दोनों का सम अगर 100x से घटाते हैं तो रिमेनिंग 18x। पहली वाली को 42 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का 18 किलोमीटर, तीसरे का 40.5 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रहा है। हमने क्या किया, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया, और हमें पता है इन तीनों का जो टोटल है टाइम का वो हमारा 25 आवर है, तो उसके बराबर कर दिया। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 9। डिस्टेंस पूछा था तो हम मान के क्या चले थे 100x, तो एन मतलब एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब 100 × 9, तो 900 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 का। तो यहाँ पे बोल रखा है एक डांस अकेडमी है, उसमें एवरेज एज है वाई स्टूडेंट की 12 साल और y+7 स्टूडेंट की 20 साल, रिमेनिंग जो स्टूडेंट है उनकी 24 साल। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 थे तो एवरेज एज है ना पूरी मतलब अकेडमी में जो बच्चे थे उनकी थी 20.1। तो बताओ y की वैल्यू क्या थी। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, एवरेज एज हमारे y स्टूडेंट की 12 साल है, y+7 की 20 साल है, रिमेनिंग कैसे होंगे, टोटल में से दोनों घटा दे y एंड y+7, तो वहाँ उसकी एज है 24 साल। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो वाई स्टूडेंट की एवरेज एज का हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्टूडेंट के मतलब नंबर्स के साथ, हमें टोटल एज मिल जाएगी वाई स्टूडेंट्स की। तो वो आ गया ऐसे y+7 का 20 से किया, एंड बचे रिमेनिंग का 33 - 2y का हमने 24 से किया, और टोटल स्टूडेंट थे 40, और इनका किसके बराबर आ जाएगा, एवरेज एज के बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ से सोल्व करने पर हमारे किसकी एज आ जाएगी, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी जो इन्होंने पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए। तो यहाँ पे है मान्या तान्या एंड इन्होंने है ना बिजनेस स्टार्ट किया 6:5 के रेशियो में। 15 महीने बाद राघव ने ज्वाइन कर लिया, इन्वेस्ट करके 3 गुना तान्या की इन्वेस्टमेंट का जो उन्होंने स्टार्टिंग में लगाई थी। एट द एंड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट मान्या को 30% मिल जाता है मैनेज करने के लिए। रेस्ट ना उनके अंदर मतलब उनके जो भी प्रोपोर्शन है उसके अंदर टाइम इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का उस रेशियो में बढ़ जाता है। राघव को इतने रुपये मिलते हैं, तो बताओ तान्या को कितने मिलेंगे। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसका, मान्या तान्या एंड जो एक पर्सन और था, ठीक है, वो आ गए तीनों, आर से नाम है, ठीक है। 6x 5x में स्टार्टिंग में नहीं लगा, इसका 3 गुना ना किसने लगाया, इसने आर ने, तो 15x हो गया, और इसने 15 महीने बाद लाया था, तो बचे हुए 21 महीने, और 3 साल के लिए तो बताया 1 साल में 12 महीने, 12 36 महीने, 36 आ जाएगा यहाँ पे। देन हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम, तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब टोटल प्रॉफिट 100x था, 30x उसमें से 1% ले लेना दूसरा, ठीक है, इनका रेशियो हमें पता चल गया। अब हमें पता है कि आर को इतना शेयर मिला है, लेकिन आर का शेयर तो 35 है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। हमें तन्वी का पूछा है, तन्वी का कितना 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 26 पे। तो यहाँ पे बोल रखा है एक सम है पी का, वो इन्वेस्ट किया जाता है 8% पर एनम पे रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है टू द अमाउंट जो ऑब्टेन की गई 3 साल में वो इतना है। तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, इनका क्यूब रूट कर देंगे तो हमें रेट आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको, 1 सेकेंड। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल है, रेट है, और इंटरेस्ट और अमाउंट है। अगर इंटरेस्ट को अमाउंट में से घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का हमने क्यूब रूट कर दिया, वहाँ से 6 और 7 का रेशियो है, तो एक इंक्रीमेंट हुआ है कितने पे, 6 पे, तो यहाँ से रेट आ गई। और इसने 2 टाइम्स और रेट पूछा है, वो आ जाएगा हमारा 33.33%। ओके, नेक्स्ट हम 27 पे चलते हैं। वहाँ पे हमें दे रखा है कि ABC आर 3 मिक्सचर ऑफ राइस वीट, और उनमें बता रखा है 55%, 70% एंड 35% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ राइस। ठीक है, क्या है, ए है, बी है, सी है। तो इनमें वीट है, राइस है, वीट है, राइस है, एंड वीट एंड राइस है।
ठीक है। तो आगे इसने बोल दिया कि ए और सी को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है, बी की कुछ क्वांटिटी के साथ जो राइस का मिक्सचर है वो 60% आता है। तो बताओ सी का मिक्सचर क्या होगा फाइनल में। तो देखो कैसे निकालेंगे, 1 सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ए बी सी था, इनमें रेशियो निकाले राइस वीट राइस वीट राइस वीट का, और क्या क्या हमने काट दिया। तो ये आया 11x 9x, ये 7 और 3 आ रहा था, ये 7x 13x। अब टोटल इसका तो 20x है, इसका 20 है, लेकिन इसका नहीं था तो हमने इसको भी 20y में बना लिया, मतलब इसको y वेरिएबल माना, इन दोनों को x, क्योंकि सेम क्वांटिटी में मिला रहे हैं। तो अब क्या किया, तीनों का अगर हम राइस चेक करें, क्योंकि राइस की परसेंटेज बताई है, तो वो हमारा इतना रहा 18x प्लस 14y, और तीनों का टोटल बात करें तो 20 प्लस 20 40x प्लस 20y, और ये हमारा किसके बराबर है 60% के। तो यहाँ से हम इतना कर लेते हैं तो हमें एक्स और वाई का रेशो पता चल जाता है, वो आता है 1/3। ठीक है। देन क्या किया हमने, सी का रेशो पूछा है तो हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 1 मानी, वाई की वैल्यू 3, और जो भी पूछा हम निकाल देंगे। तो फाइनल मिक्सचर जो सी का था वो था 20x, तो 20 × 1, और टोटल कितना था 40x प्लस 20y, तो वहाँ पे 1 और 3 था, वाई की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20% हमारा आंसर आ गया। थोड़ा अजीब है बट हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। 28 में बोल रखा है एज है ए बी सी की, वो है x ईयर, x प्लस 8 ईयर, x प्लस 12 ईयर, और यहाँ पे हमें p प्लस a प्लस सी की एज 67 ईयर बताइए। तो p की निकालनी पड़ेगी, और p और a का रेशियो हमें दिया था, तो इसकी हेल्प से हम निकाल लेंगे। देखो कैसे करेंगे, 1 सेकेंड। तो क्या किया हमने, देखो ए था, बी था, सी था, पी की एज हमारी थी ए के 5/3 के बराबर, तो हमने पी की एज निकाली। अब तीनों का, ए का, सी का और पी का, ए 67 ईयर के बराबर, यहाँ से सोल्व किया, एक्स की वैल्यू आ गई, वो आगे 15, बी की एज पूछे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 का। तो यहाँ पे बोल रखे मानव काम कर रहा है 75% अपनी इफिशियंसी का, जो बराबर है 150% ऑफ द इफिशियंसी ऑफ सागर, और जो काम कर अपनी 80% इफिशियंसी से। अमन 100% ज़्यादा इफिशियंट है सागर से। ठीक है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सागर से 100% डिफिशियंट था अमन, तो ये x है तो ये 2x हो गया, और मानव हमने y मान लिया। अब इसने बोला था कि मानव अपनी है ना 75% इफिशियंसी से काम कर रहा है, जो बराबर है 150%, 150% सागर की इफिशियंसी का, जो अपनी 80% इफिशियंसी से काम कर रहा है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 1.6x, तो तीनों हमारे x की वैल्यू में आ गए। अब बोला था कि जो मानव है वो ना 92 दिन में काम पूरा कर देता है, तो हमारा यहाँ से टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क को अगर तीनों की इफिशियंसी के सम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, यही तो हमसे पूछा है। ठीक है। तो इस पार्ट में हमने 29 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।